थी। खाना बन जाने के बाद उसने अपनी सास से कहा, खाना बन गया है, आप खा लीजिए आकर। हाँ हाँ खा लेंगे। अच्छा ये तो बता, तेरे भाई के पास कितने पैसे हैं? मेरे भाई के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और जितने पैसे थे उन्होंने मेरी शादी में लगा दिए। पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? अरे बस ऐसे ही। इसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाते समय सभी ने कोमल के खाने की बड़ी तारीफ। अरे वाह भाभी, खाना तो बहुत अच्छा बना है। हाँ हाँ तुम एकदम ठीक कह रही हो, खाना तो बहुत अच्छा बना है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। ससुराल में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कोमल को पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो आराम से अपना जीवन गुजार रही थी और एक दिन की बात है, कोमल प्रेग्नेंट हो जाती है, जिस वजह से ससुराल वाले काफी खुश होते हैं। वहीं उसकी खूब धूमधाम से गोद भराई की जाती है, जिसमें उसका भाई विनीत भी आता है। अपने भाई को देखकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। भैया आप आ गए, मैंने सोचा आप आएंगे ही नहीं, इतने दिनों से नहीं आए ना। अरे बहन क्या बताऊं, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसी वजह से नहीं आ पाया। क्या हो गया आपकी तबीयत को? आपने बताया क्यों नहीं, मैं ही आ जाती। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तेरे ससुराल में कोई भी अनबन हो। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मेरे भाई हैं, आपकी वजह से मेरी ससुराल में क्यों अनबन होगी? बहन तू समझती नहीं है, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर हो जाता है। तू मेरी चिंता मत कर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो लोग काफी देर तक बात करते हैं और फिर धूमधाम से कोमल की गोद भराई होती है। गोद भराई हो जाने के बाद विनीत वापस गांव लौट जाता है, जिस वजह से कोमल काफी दुखी थी। इस पर उसके पति रमेश ने कहा, अरे तुम दुखी क्यों हो रही हो, वो आता जाता रहेगा, और वैसे भी अगर वो नहीं आ पाया तो मैं तुम्हें गांव ले जाया करूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? अरे हाँ हाँ, अभी तक तुम्हें किसी बात के लिए मैंने मना किया है? ये सुनकर कोमल बहुत ज्यादा खुश होती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, कोमल काम कर रही होती है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ने उसके घर वालों से कहा, मैंने इन्हें कुछ दवाइयाँ दे दी है, जिससे माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है, पर अब आप लोगों को इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और अब इनका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो सकता है, इस वजह से इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनकर कोमल की सास बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। मैंने कितनी बार कहा है आराम से काम किया कर, पर मानती ही नहीं है। अब ऑपरेशन के लिए कहाँ से आएंगे पैसे? आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर ही दूंगा, आखिर वो मेरी पत्नी है। हाँ हाँ मुझे पता है तू कितने पैसे वाला है। इसके बाद वो लोग घर लौट आते हैं। घर आने पर कोमल को आराम करने के लिए कहा जाता है और अब कोमल की नंद रीमा घर का सारा काम किया करती थी। एक दिन की बात है, कोमल अपने कमरे में थी, तभी वहाँ पर उसकी सास आई और उसने कहा, सुन बहू, अब तेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, इसलिए अपने भाई से कहना कि कुछ पैसे भिजवा दे, जिससे तेरा ऑपरेशन आसानी से हो जाए। पर माँ जी, मेरे भाई के पास इतने पैसे नहीं हैं, मैंने आपको बताया तो था। मुझे कुछ नहीं पता, अगर उसने पैसे नहीं भेजे तो इस बार रक्षाबंधन पर घर नहीं जा पाएगी। ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरा पहला रक्षाबंधन है, मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, यदि तेरा भाई पैसे नहीं भेजेगा तो मैं तुझे घर भेजने वाली नहीं हूँ, तू यही रहेगी। ये सुनकर कोमल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं समय गुजरने के साथ रक्षाबंधन वाला दिन भी आ जाता है। रीमा ने अपने भाई रमेश को राखी बांधी। ये देखकर कोमल बहुत ज्यादा दुखी हुई। उसे भी अपने भाई विनीत की याद आ रही थी, पर वो क्या करती। तभी उसके पति रमेश ने उससे कहा, अरे कोमल, तुम अपने घर नहीं जा रही हो क्या? तुम अपने भाई को राखी नहीं बांधोगी? ये सुनकर कोमल बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी उसकी सास ने कहा, क्या करेगी घर जाकर? अगर घर जाएगी तो कोई और नई मुसीबत लाएगी। वैसे भी डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा है। पर माँ, आज रक्षाबंधन है, सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधती है, अगर ये चली जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा?
तू तो मुंह बंद ही रख, तेरी वजह से ही इतनी चढ़ी हुई है ना ये। ना ही किसी की बात मानती है और ना ही कुछ। मैंने इससे कहा था कि अपने भाई से पैसे मांग ले, पर इसने मना कर दिया। ये आप क्या कह रही हैं? भला विनीत कहाँ से पैसे देगा? आपको उसकी आर्थिक स्थिति पता नहीं है क्या? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। अब तू भी अपनी पत्नी के ही गुणगान कर। और ये कहकर सुरेखा वहाँ से चली जाती है और कोमल भी वहाँ से अंदर चली जाती है। पूरा दिन इसी तरह गुजर जाता है। कोमल बहुत ज्यादा दुखी थी। उसने सोचा था कि वो अपने भाई को राखी बांधने मायके जाएगी, पर उसकी सास ने उसे जाने नहीं दिया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके भाई ने उसे आवाज दी। अरे कोमल, राखी नहीं बांधोगी मुझे? आवाज सुनकर वो जैसे ही पीछे देखती है, वहाँ पर उसका भाई खड़ा हुआ था। अपने भाई विनीत को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके गले लगकर रोने लगती है और उससे कहती है, अरे भाई, आप यहाँ पर कैसे? मुझे तेरा पति लाया है और उसने मुझे सब कुछ बताया, और मैं भी नहीं चाहता था कि तू इस हालत में वहाँ पर आ, इसीलिए मैं खुद ही आ गया। ये सुनकर वो अपने पति की तरफ देखती है और उनसे कहती है, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने ये सब किया। अरे पगली, तू मेरी पत्नी है। भले ही तू मायके नहीं जा सकती थी, तो क्या हुआ? तेरा भाई तो आ ही सकता था। ये सुनकर कोमल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो अपने भाई को राखी बांध देती है। जब सुरेखा ने ये देखा तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हुई, पर रमेश ने उससे कहा, माँ, यदि आपकी बेटी के साथ भी उसके ससुराल वाले ऐसा ही करें तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? उनकी इतनी हिम्मत जो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह आपको भी किसी दूसरे की बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सुरेखा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कोमल से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ जी। इसके बाद विनीत और उसके ससुराल वाले काफी खुश होते हैं और फिर विनीत अपने गांव वापस लौट जाता है। वहीं अब कोमल भी बहुत ज्यादा खुश थी कि उसने अपने भाई को राखी बांधी और कुछ ही दिनों बाद वो एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है, जिससे उसका सारा परिवार बहुत खुश होता है।